नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये आज ही का वीडियो है और दिन वीरवार है, तारीख है 15। और आज सुबह जब हम उठे तो हमें लगा कि आज का दिन जो है ठीक है बिल्कुल, क्योंकि आज बच्चों की तबीयत सुबह के टाइम से हमें ठीक लग रही थी। बच्चे खेल कूद भी रहे थे, खा पी भी रहे थे, सब कुछ ही था। लेकिन जी दिन ढलते ढलते सिचुएशन ऐसी होगी कि बस कहा नहीं जाता कुछ भी। तो मैं कहा चलिए भाई, बच्चे आज ठीक है तो मैं अपना जो काम में थोड़े बहुत वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने मशीन लगा दी थी। मैं कहा चलिए कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे। और बच्चों जैसा लेटते हैं और बच्चों को बुखार चढ़ता है, बार बार उतर रहा था, चढ़ रहा था। तो मैं बेडशीट भी जो है हर तीसरे दिन चौथे दिन मैं बेडशीट बदल रही हुई, नहीं कि तीसरे दिन तो वो भी हो रखी थी। मैं कहा चलिए आज जब बच्चे ठीक है तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। और होता भी आई है कि भाई बच्चे जब खुद से होते हैं, ठीक होते हैं, तो इंसान का मन होता है कि भाई ये जो भी काम छूटे पड़े हैं वो कर लो। तो यहाँ पे पहले मैंने जो कपड़े हैं वो धोए, फैलाए तो थे नहीं, क्योंकि आज मौसम जो है कल से ही ख़राब हो रहा था, तो मैंने धो के रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, दोनों को, पीयू रूही को। कृष्णा सुबह ही अपने डैडी के साथ उधर ही चला गया था, तो उन्हें नहला धुला के मैं कहा चलिए मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो बच्चे देखिए, अभी आप भी देख रहे होंगे कि दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे। यहाँ पे वो कहने लगी कि मम्मा जब तक आप झाड़ू वगैरह लगाते हो तब तक हम कान्हा जी को तैयार कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का ही होता है ज़्यादातर कि उनको तैयार करना, अपनी पसंद के कपड़े पहनाना, सारा कुछ करना। तो बच्चे उसी में ही लगे हुए थे, मैं अपने काम पे लग रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं कहा पोछा तो मैं आज लगाती नहीं हूँ, कल को लगा लूँगी। तो उसके बाद बस फिर मैं नहाई धोई। और यहाँ पे देखिए मैं और दोनों बच्चे जो हैं वो अभी कर रहे हैं पूजा पाठ, क्योंकि दिया लगाना भी देखिए ज़रूरी है। और मैं कब बच्चों को लेके भी मैं खड़ी हुई थी, मैं कहा भगवान कृपा करेंगे तो बच्चे आज जैसा ठीक है तो ठीक ही रहेंगे बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैं देखिए बच्चों से आरती करवा रही हूँ और बच्चे जो हैं आरती कर रहे हैं और घंटी बजा रहे हैं। तो जी पूजा करने के बाद मैं कहा चलिए मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। तो यहाँ पे उनको मतलब हल्का फुल्का सा ही बताया हुआ है खाने का, जिसको कि वो आसानी से पचा सके। तो ज़्यादातर मैं खिचड़ी ही बना रही थी, मूंग दाल की खिचड़ी ही बनाती हूँ मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे और ख़ुद भी हम वो ही खा रहे थे। हमें ये भी नहीं था कि भाई अपने लिए हम कुछ अलग से बनाए। मैंने कहा चलिए बच्चे खा लेंगे तो हम भी यही खा लेंगे, नहीं तो कुछ अलग से बनाते हैं, उनका भी मन करेगा। तो जी अपनी तरफ से हमने दिन रात एक किया हुआ है बच्चों के लिए कि भाई उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने पीने के लिए देना। जो जो जिसने बताया वो सारे काम कर रहे थे। खाने पीने में 19-20 बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आने दे रहे थे। तो जैसा मैं अपने घर के काम से कर रही थी, पीयू के डैडी बच्चों के खाने पीने का ध्यान रख रहे थे, तो दोनों ही मिल बांट के कर रहे थे। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, मुश्किल का टाइम है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने खिचड़ी छोक दी थी उनकी। उसके बाद देखिए बच्चे नहाए हुए थे तो मैं कहा चलिए इनके बाल बना दूँ, गिल्ले थे तो चोटी नहीं कर रही थी मैं। और बच्चे इतने मतलब ठीक लग रहे थे आज कि ये अपने आप ही कहने लगे कि मम्मा हमारा पेपर है कल को और हमारी तैयारी करवा दो। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, मैंने कहा हमने बोला था, मैंने कहा नहीं बेटा रहने दो, तबीयत अभी ठीक नहीं है तो पेपर रहने देते हैं। तो बच्चे आज खुद ही कहने लगे कि नहीं मम्मा अब हम बिल्कुल ठीक हैं और हम पेपर देने जाएंगे, आप हमारी तैयारी करवा दो। तो यहाँ पे बच्चों के बाल वगैरह बहा के मैं कहा चल मैं भी अपने बाल बूल बहा लेती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ बच्चों के दोनों के बाल कर दिए थे मैंने, और अपने भी मैं साथ के साथ ही नहा धो के आई थी। तो मैं कहा चलिए बना लेती हूँ। और पीयू के डैडी भी यहाँ पड़े हैं, तो वो भी कह ही रहे थे कि चलो आज इंदु थोड़ी सी तसल्ली सी है कि भाई बच्चे ठीक हैं। तो यहाँ पे भी नहीं तो ये देखिए हमें पता है कि हम कितनी मुश्किल से ये टाइम निकाल रहे हैं, रात को हम सोते भी नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों को उठ के देखते रहते हैं कि भाई अब बुखार तो नहीं चढ़ गया, अब बच्चों को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। तो दोनों में से कोई भी हम में से सो नहीं रहा था। तो आज तसल्ली थी कि मैं कहा चलिए भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं भगवान हमारी मेहनत वसूल कर रहा है।
देखिए यहाँ पे बच्चों को फिर मैंने दवाई दे दी, उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ाने लग रही हूँ। तो यहाँ पे देख मतलब बच्चों को फेस से ही देख के लग रहा था हमें कि आज बच्चों ठीक हैं। शाम को लेके जाना था डॉक्टर के कि मैं कहा बच्चों को टेस्ट कराएंगे तो कम से कम इनकी 20-20 30-30 हज़ार तो प्लेटलेट्स बढ़ी हुई ही मिलेंगी कि भाई बच्चे जैसा ठीक है। तो फिर भी खैर हम निकाल ही रहे थे दिन, खुश हो रहे थे। मैं कहा चलो भाई आज का तो जो दिन है ठीक होगा। और आज मैं बताऊँ आपको, मेरी भी तबीयत आज बहुत ख़राब हो रही थी। आज मुझे फिर से बुखार हो गया था, जैसे मैंने कपड़े वगैरह धोए तो उसके बाद मुझे फिर से थकान सी हुई, तो मुझे भी बुखार हो रहा था। मैं कहा बल्कि मैं यही सोच रही थी, मैं कहा भगवान कम से कम एक को ठीक कर दे कि या तो भाई बच्चे बीमार हैं मुझे तो ठीक रख कि मैं उनका कर सकूं, या मैं बीमार हूँ तो मेरे बच्चों को ठीक रख कि भाई उनकी तरफ से मैं टेंशन फ्री रहूं। तो ये होता भी है जी। देखिए एक माँ सोचती है, माँ क्या सोचते ही है कि भाई कम से कम बच्चे ठीक रहे, अपने आप जो मर्जी हो रहा लेकिन बच्चे ठीक रहे। तो जी यहाँ पे मैं फिर अपने लिए चाय ही बना रही थी क्योंकि सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और नचला जुकाम सा भी मुझे लग रहा था, साथ ही शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं कहा चलिए मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, आज कई दिन में चाय पी रही थी 1 कप, मैं कहा चल पी लेती हूँ। तो देखिए अब भी दोनों बेटियाँ पढ़ ही रही है मेरी, और यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो शायद नहाने धोने के लिए गए थे, क्या करने के लिए गए थे। तो बस उसके बाद ही यहाँ पे बच्चे जो है पढ़े लिखे, फिर उधर से जीजा जी का फ़ोन आ गया कि बच्चों को इधर छोड़ दो, क्योंकि बच्चे साथ में खेलते हैं दूसरों के तो थोड़ा सा और ठीक रहता है। तो ये फिर आए, इन्होंने नहा धो के फिर ये इन्हें बच्चों को इन्होंने उधर छोड़ दिया कि भाई चलिए वहाँ पे खेल लेंगे, तो खेलने कूदेंगे तो थोड़ा सा और ठीक होगा। ये हमने इन्हें बोला था, मैंने कहा बेटे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, नहीं तो थकान हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो जी दोपहर का टाइम, दोपहर क्या दिन ढल गया है और बज के हैं 3:30। तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए मगर थोड़ा सा इनका मन लग जाएगा, सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं छोड़ गया था उनको उधर, और फिर अब जा रहे हैं हम उनको लेने, मैं और इंदू दोनों जा रहे हैं। और थोड़ी देर इंदू भी बैठ आएगी, थोड़ा सा इसका भी मन हो जाएगा, जैसे दोनों बहनें आपस में थोड़ी बात कर लेते हैं तो इनका माहौल सा चेंज हो जाता है। और बच्चों के बारे में भी एक दूसरे को पता लग जाता है, जैसे भाभी भी आती रहती है यहाँ, तो ये बिंदु भी जाती रहती है। तो जा रहे हैं उधर और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे। तो कुछ नहीं करना ऐसा, लेकिन फिर भी बच्चों को लेकर आना है क्योंकि फिर शाम को जाना है हमने उनके टेस्ट कराने। तो गड्डी मैंने उठा ली है और तैयारी है चलने की, और इंदु भी रेडी हो चुकी है। आज इसकी सर में हो रहा है दर्द, मगर तो अपनी ये 1947 वाली ऐनक निकाल ले। तो ये ऐनक निकाल ली है आज। चलते हैं जी, फिर मिलेंगे मिलते। तो जी उधर से हम आगे थे, पीयू के डैडी पहले बच्चों का ब्लड सैंपल दे आए, फिर आगे थे, घंटे बाद रिपोर्ट आनी थी। उसके बाद रिपोर्ट में आया कि दोनों की जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो घट के 1-1 लाख तक ही रहेगी। और मैं बताऊँ मेरे बच्चे जाने के लिए इतने खुश थे कि स्कूल जाएंगे। पूरी बाजू की ड्रेस मंगवाई, पूरी बाजू के इनके 2-2 जोड़े लेके आए। डॉक्टर ने बोला था कि पूरी बाजू के कपड़े लेके आने। मतलब कुछ नहीं है जी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऐसा हो गया कि उम्मीद नहीं थी जिस चीज़ की। और आज तो पीयू के डैडी भी रोने लगे जब बच्चों की कंडीशन के बारे में पता लगा। डॉक्टर ने बोल दिया एकदम से कि इनको आप एडमिट करवा दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, इतने हाथ पैर मार रहे लेकिन कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब बच्चों की ऐसी कंडीशन देखते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या तो करे क्या नहीं करे, किसको दिखाए किसको नहीं दिखाए। बस जी आप लोग भी दुआ करना कि बच्चे हमारे जल्दी ठीक हो जाए। और क्योंकि बच्चे तो जी देखिए हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं, किसी के भी हो। तो जी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी प्रे करना कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, रात के बज चुके हैं 10:30 और हम आ गए हैं इधर भाई साहब के पास, क्योंकि रूही और पीहू की दोनों की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। नाजुक क्या है कि प्लेटलेट इनके घटते ही जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घटते जा रहे हैं। तो बात करें तो जहाँ से इनकी स्टार्टिंग हुई थी 2,66,000 से, फिर एक 54 आए, फिर उसके बाद एक 30 आए, फिर एक 28 आए, लास्ट में आज चौथा 5वां दिन है आज इनके
2000 दोनों एक के के 1 हैं, लाख पे ही एक रहेगी। एक के 1,05,000 हैं और एक के हैं 1,02,000। तो जी इनको कराना था एडमिट, तो एडमिट कराना था तो टेंशन होनी है, सब कुछ सिस्टम सारा कुछ देखना पड़ता है सारा कुछ। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि जिसमें कहीं पे भी जगह हो। एक एक जो सरकारी में चले जाएं तो एक एक पे 2-2 3-3 लिटा रखे हैं, और उसके बाद प्राइवेट में जाएं तो प्राइवेट में जगह ही नहीं है, वो पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं हमारा तो फुल है, मतलब बेड ही कोई खाली नहीं है। तो जी खैर आज फिर हमने आपको ना ये 1,05,000 हैं पीयू की है, पीयू की, और दूसरी की है 1,02,000, इसकी 1,02,000। तो कह रहे हैं कि जो आज आज रात और निकाल लो किसी भी तरीके से, और कल सुबह फिर हम इनको एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ना करे कि वे हमें एडमिट कराने पड़े, ऊपर वाला ठीक ठाक कर दे, और आप लोगों की दुआएं साथ में है तो शायद जल्दी ठीक होगा, क्योंकि हमने कल फिर टेस्ट कराना है 12 से 1 बजे के बीच में। इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब हमें बिल्कुल भी फर्क वो नहीं होने दे रहे, 1% भी ऊपर नीचे, बच्चों में अपने काम भी कर रहे, बच्चों पे भी पूरा ध्यान दे रहे। तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या कमी छूट रही क्या नहीं। और सबसे ज़्यादा डर हमें इस चीज़ का लग रहा कि इधर जो डेंगू है वो डेंगू ही ना होकर कुछ और ही बनता जा रहा, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो जो आप लोग भी फैमिली हो अपनी, मन का चलिए जो भी चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आप लोग भी प्रे करना कि भाई सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए और बच्चे हमारे ठीक हो जाए। तो जी कल का जो भी होता है देखते हैं क्या रहता है। हाँ तो जी बस यही आपको बताना था, बाकी और आज का जो भी लोग हैं यहीं पे विराम देंगे। तो जी चलिए बस फिर आगे जो भी होगा जैसे भी होगा भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आप लोग भी प्रे करना कि सब ठीक हो। तो जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे।